Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you use of this. ठीक है, बिस का यूज हम कहाँ करते हैं? WISS बिस। बिस का यूज हम इमेजनरी सेंटेंसों में करते हैं, जहाँ पर हम कल्पना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जैसे कि कल्पना कैसी? जैसे कि आपको एक किरदार है, आपका एक किरदार है, किंतु आप सोचते हैं कि हमारा यह किरदार ना होकर कोई और किरदार होता है। जैसे कि आप वर्तमान में MLA हैं, किंतु आप किसकी चाहत रखते हैं? आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति होता, या आप चाहते हैं कि मैं PM होता। तो यह एक कल्पना मात्र है, क्योंकि आप MLA ही हैं, लेकिन आपकी कल्पना क्या है कि मैं क्या होता? राष्ट्रपति होता, या फिर क्या होता? PM होता। मान मान के चलो, आप सोचते होंगे कि मैं क्या होता? मोदी की जगह होता। तो ऐसे सिर्फ कल्पना मात्र रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम विश का यूज करके बना सकते हैं। विश यानी क्या होता है? इच्छा, मतलब आपकी इच्छा है कि मैं ये होता। तो जो आपकी इच्छा रहती है प्रेजेंट में, वो इम्पॉसिबल रहती है, क्योंकि आपका जो किरदार प्रेजेंट में वो ही रहेगा। ठीक है, आपकी सिर्फ इच्छा रहेगी कि मैं कोई दूसरा किरदार निभाता। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? विश का यूज करते हैं। विश का मतलब क्या होता है? काश। WISH, विश। विश मतलब काश। देखते हैं कैसे हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं कि खुद के किरदार में परिवर्तन के लिए, ठीक है, या खुद के पास कोई चीज ना नहीं है, फिर भी हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वो चीज होती। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं काश का। जैसे कि काश मेरे पास, जैसे कि आपके पास ओनली साइकिल है और आप कल्पना करते हैं कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, काश मेरे पास कार होती, तब भी हम काश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुड का इस्तेमाल करके भी हम काश का प्रयोग कर सकते हैं, या विश का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कि काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैं स्पेनिश बोल पाता, काश मैं आपकी तरह फ्रेंच बोल पाता। तो इस कंडीशन में भी आप काश का उपयोग कर सकते हैं, और इंग्लिश में विश का उपयोग कर सकते हैं। किंतु हम आज फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत सिर्फ क्या सीखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कल्पना कर रहा है किसी दूसरे किरदार में होने की अपने। अभी है किसी, उसके पास एक किरदार है, किंतु वह चाहता है कि मेरे पास काश यह होता। तो कैसे होता? जैसे कि यह व्यक्ति चाह रहा है कि काश मैं राजा होता। ठीक है, मान के चलो एक नॉर्मल व्यक्ति है, और इसकी चाहत क्या कि काश मैं राजा होता। अगला क्या कि काश मैं अमीर होता। यदि आप गरीब हैं तो आप चाहत रखते हैं कि मैं अमीर होता। ठीक है, लेकिन आप हैं गरीब ही। ठीक है, अब जैसे काश मैं तुम्हारे जैसा सुंदर होता। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि आप अब हैं बदसूरत तो हैं। अब काश मैं एक अच्छा गायक होता। ठीक है, आप नहीं हैं, तो आपकी चाहत क्या है कि काश मैं एक अच्छा गायक होता। काश मैं दोबारा जवान होता। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप दोबारा जवान हो जाओगे? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम आई विश का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? आई विश, WISS। देन उसके बाद कॉमा लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे? WERE, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटेंसों को बनाकर। जैसे कि काश मैं राजा होता। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर V2 ही लगेगी हमेशा। ठीक है, इसे V2 माना जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यदि हम नॉर्मली शॉर्ट देखें स्ट्रक्चर को, तो क्या रहेगा? बेस। ठीक है, देन क्या करेंगे? हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं काश मैं राजा होता, तो हम क्या करेंगे कि आई बेस। ठीक है, तो है हमारी इच्छा हो गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे? कॉमा लगाकर अब मैं राजा होता, तो आई माने में, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे? हमने देखा है कि आई के बाद हमेशा बाज लगता है, लेकिन इस प्रकार के इमेजिनरी सेंटेंसों में यदि आपको विश देखने को मिले, ठीक है, तो क्या लगाओगे आप? वेयर का इस्तेमाल करोगे। या कल्पनात्मक सेंटेंसों में या इमेजिनरी सेंटेंसों में हमेशा आई के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। तो आई विश, आई वेयर। अब राजा होता तो आप कितने लिख दो कि काश मैं एक राजा होता। ठीक है, इस तरह अगला सेंटेंस देखें कि काश मैं अमीर होता। हम करते रहते हैं ना कल्पना। आई विश, आई विश, देन कॉमा लगाकर हम क्या करेंगे कि आई
वेयर, अब अमीर को क्या बोलते हैं, रिच, ठीक है, काश मैं अमीर होता, काश मैं तुम्हारे जैसा सुंदर होता, ठीक है, काश मैं तुम्हारे जैसा पढ़ता होता, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि काश मैं तुम्हारे जैसा सुंदर होता, तो आई विश, ठीक है, देन कॉमा लगाकर डैश लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, मैं, तो आई वेयर, ठीक है, एज स्मार्ट एज यू, ठीक है, मतलब उतना सुंदर होता जितना जितने की आप हो, तो काश मैं आपके जैसा सुंदर होता, कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। फिर काश मैं एक अच्छा गायक होता, ठीक है, अभी आप एक गायक नहीं है, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं गायक होता, प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं। तो आई बेस, ठीक है, फिर क्या करेंगे, आई वेयर, ठीक है, फिर गायक को क्या बोलते हैं, सिंगर, तो अच्छा सिंगर होता है, तो आ गुड, मतलब एक अच्छा सिंगर, आ गुड, SINGER, सिंगर, ठीक है। यह नाउन है, यह क्या है, एडजेक्टिव है, और ए एन द क्या होते हैं, आर्टिकल, या इन्हें डिटर्मिनर भी बोला जाता है, ठीक है। फिर काश में दोबारा जवान होता, तो कैसे लिखेंगे कि आई विश, यानी कि काश, फिर क्या करेंगे, डैश लगाकर अगला सेंटेंस लिखेंगे, आई वेयर, ठीक है। अब क्या होता है, यंग, YOUNG, यंग, अब अगेन, अगेन यानी दोबारा, तो क्या है, संभव है कि मैं दोबारा जवान होता, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, काश मैं अभिनेता होता, अभिनेता क्या होते हैं, जो हीरो होते हैं, तो क्या बोलेंगे कि आई विश आई वेयर आ हीरो, ठीक है। अब जैसे लड़की हो सकती है, तो वो क्या कहती, काश मैं अभिनेत्री होती, तो क्या बोलेगी वो, आई विश आई वेयर आ हीरोइन, ठीक है, हीरो हीरोइन, हीरो मतलब अभिनेता, हीरोइन यानी अभिनेत्री। जैसे कि और हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि काश मैं लंदन में होता, ठीक है, अब ऐसे भी बना सकते हैं, अब कहीं होते तो क्या बनाएंगे, आई विश आई वेयर इन लंदन, ठीक है, मतलब काश मैं लंदन में होता, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ लिखा था काश मैं राजा होता, तो यदि होता काश मैं प्रिंसेस होता, तब भी हम तो क्या करते, आई विश आई वेयर आ प्रिंसेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंस होता, प्रिंसेस तो मतलब फीमेल जेंडर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये है, काश में अमीर होता, ठीक है, तो अब जैसे अमीर व्यक्ति की ऐसा होता, कोई गरीब व्यक्ति तो अपने आप की तुलना अंबानी से करता है, काश में अंबानी की जगह होता, तो किस प्रकार से करता है, आई विश आई वेयर अंबानी, यानी अंबानी होता मैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या सेंटेंस बनाते हैं, विश पर आधारित सेंटेंस बनाते हैं। तो विश का प्रयोग केवल इन सेंटेंसों में ही नहीं किया जाता, इसके और भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसा कि काश मेरे पास ट्रैक्टर होता, ये मैंने बताया था, काश मेरे पास हार्वेस्टर होता, काश मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता, ठीक है। तो इन सेंटेंसों में भी विश का उपयोग किया जाता है। और किस तरह की सेंटेंसों में किया जाता है, काश मैंने हार्ड वर्क किया होता, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसों में भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिनके साथ विश का प्रयोग किया था, किंतु आज हमने सिर्फ एक व्यक्तिगत कंपैरिजन के तौर पर उसको प्रयोग किया है, काश का या विश का, जहां पर एक व्यक्ति एक कल्पना करता है कि काश मेरा किरदार इस प्रकार का होता, जैसे अगर यदि वो कहते काश में डॉक्टर होता, काश में कई, काश में डॉक्टर होता, काश मैं आपकी जगह होता, काश मैं उसकी जगह होता, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से हम विश का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। अब विश का अगला पार्ट मैं नेक्स्ट डे लाऊंगा।